श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हमारा संकल्प है और इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हम आकाशवाणी के स्टूडियो में विभिन्न कलाकारों, विशेषज्ञों और विभूतियों को आमंत्रित करते रहते हैं, जिनसे बातचीत करके लाभप्रद जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। इसी क्रम में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेजर रोहिणी दहिया को। आपने मार्च 2011 में सेना के आयुध कोर में कमीशन प्राप्त किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की। सेना में आपने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित एवं अन्य क्षेत्रों में सेवा का कार्य भी किया। इतना ही नहीं, आपने सेना स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। साथ ही आप शारीरिक फिटनेस, योग और ध्यान में गहरी रुचि रखते हैं। वर्तमान में जुलाई 2021 से आप जैसलमेर में भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है। रोहिणी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम इनसे बात करेंगे एक सामाजिक कार्य के पहलू पर, लेकिन उससे पहले मैं दो पंक्तियां आपको कहना चाहूंगा। देश की रक्षा में दिन रात लगे हो तुम, सीमाओं पर सोए नहीं जगे हो तुम। हिंद सिंधु की कसम, कौन इस पर जहाज ला सकता है। अब सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। आज देश का आधा हिस्सा नारी के रूप में सक्रिय है। सेना में आप जैसे नारी शक्ति को जो अवसर मिला, महिला होते हुए भी आपने इतना साहसिक कार्य किया। आपके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। कैसा लगता है आपको जब देश की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत गौरव महसूस होता है कि आज मैं विश्व की सबसे उम्दा आर्मी का हिस्सा हूँ। परंतु अगर आप इतिहास देखेंगे तो हम उस देश की नारियां हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, बिल्कुल, और इनके अलावा भी बहुत सारी नारियों का योगदान रहा है। आज हम जो आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसमें ना केवल पुरुष बल्कि नारियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिल्कुल ठीक है। वो स्वतंत्रता सेनानी, वो क्रांतिकारी, उन नारियों को हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब आप फौज में आ जाते हैं, डिफेंस की बात करेंगे। हाँ जी, तो फौज एक जीवन शैली बन जाती है। यहाँ कोई नारी या पुरुष नहीं है, हम सारे अधिकारी हैं और हमारा प्रमुख उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करना है, निडरता के साथ और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अपना कार्य करना। और जिस कार्य के लिए आप सेना में आए हैं वो है देश की सेवा। देश के साथ साथ समाज में ऐसे काम करना जो समाज के लिए हित में हो। मेरे को ये लगता है कि नारी कभी कमजोर थी ही नहीं, ना कमजोर होगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हम उस देश से आते हैं कि नारी जो है आज़ाद भारत में उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4,500 से 5,000 नारियां इंडियन आर्मी में है। सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स में है, BSF का हिस्सा है, हर क्षेत्र में है। हाँ, उस देश की नारियां कभी भी पीछे या डर के नहीं रह सकती। बिल्कुल। और जब सरहद पर रक्षा के लिए तैनात रहती हैं आप, मुस्तैद रहती है और आपकी जो निगाहें हैं वो 24 घंटे दुश्मन पर रहती है कि कहीं दुश्मन हमारे सरहद के इस पार नहीं आ जाए। और उस वक्त आप अपने फैमिली को, आप अपने समाज को, सबको भूल जाते हैं और मातृभूमि की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो जब आप फौज में आ गए, जैसा कि मैंने बोला कि वो एक जीवन शैली है, वहाँ कोई नारी और पुरुष नहीं है, वहाँ हम सारे अधिकारी हैं और उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा, देश की रक्षा। और यहाँ पर मुझे हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ नया सीखना और उस चीज़ को अपने रूटीन में मैंने जो इंक्लूड किया है, उससे मैं एक बहुत ही बेहतर इंसान भी बनी हूँ और किसी भी चैलेंज को आज मैं बिना डरे, निडरता से हरा भी सकती हूँ। बिल्कुल। और सौभाग्य की बात भी है कि आप मातृभूमि की सेवा में दिन रात तत्पर हैं। जी बिल्कुल। गौरव महसूस होता है जब अपने असीमित साहस और शौर्य के साथ देश की रक्षा करते हैं आप। फिर चाहे सर्दी की आहट हो, चाहे पारे की गिरावट हो, चाहे रेत के तपते टीले हो, चाहे जंगल घने कंटीले हो, मातृभूमि की सेवा में आप दिन रात मुस्तैद रहते हैं। आंखों में आपके भारत दिखाई देता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे श्रोताओं की ओर से कड़क सैल्यूट के साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक भी आपको सलाम करता है। श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में 75वें स्वतंत्रता दिवस को हमने शहीदों को याद किया, मातृभूमि में सेवार्थ उन जवानों को सलाम किया और कई सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों के साथ ये अमृत महोत्सव हमने मनाया।
ताकि उन शहीदों के त्याग और बलिदान का अमृत हम सब के लिए प्रेरणादायी हो। और इसी उपलक्ष्य में हमारे जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन में भी एक अभिनव का कार्य हुआ, एक सामाजिक कार्य हुआ जो हमारे लिए और पूरी प्रकृति के लिए हित में है। तो रोहिणी जी, आपने व आपकी टीम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगभग 75,000 पेड़ लगाए हैं और वृक्षारोपण भी किया है। तो इस कार्यक्रम के बारे में आप हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताइए। 15 अगस्त 2022 को देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है जी। इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए हमने जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में 75,000 पौधे लगाए। क्योंकि पौधों की संख्या काफ़ी मात्रा में थी, इसलिए हमने स्टेशन के सभी फौजी तथा उनके परिवारों को भी इसका हिस्सा बनाया और एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरी कार्रवाई 1 महीने और 15 दिन में पूरी की है। बिना सहयोग के ये कार्य असंभव है। जैसा कि आपने बताया, परिवारजन को भी आपने इसमें साथ में लगाया। इतने अधिक मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य बहुत सराहनीय है और अधिक पेड़ लगाना यानी ताजी हवा और शुद्ध वायुमंडल को प्राप्त करना होता है। तो हमें बताएं कि आपको ये वृक्षारोपण करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वृक्षारोपण के इस कार्य के लिए हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत मेजर जनरल योगेंद्र सिंह रहे, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12 रैपिड है, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही थी। माननीय जीओसी ने सोचा कि एक ऐसी पहल करनी चाहिए कि जिसकी एक सकारात्मक प्रभाव बना रहे पूरे के पूरे वातावरण पे और जैसलमेर शहर पे। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे जीवन को सरल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि जब तपता है सारा अंबर, आग बरसती है धरती पर, फिर फैलाकर पत्तों का छाता, सबको सदा बचाते पेड़, आंधी वर्षा पानी में भी सबका घर बन जाते पेड़। बहुत। लेकिन किसी कार्य को करने से पूर्व उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इस अभियान में आपने किस प्रकार से तैयारी की? वृक्षारोपण अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जीओसी 12 रैपिड ने कर्नल अखिलेश कुमार, जो कि कमान अधिकारी हैं 12 ROU के, उनको नियुक्त किया गया था, जिन्होंने काफ़ी विस्तार से जैसलमेर के वातावरण, ज़मीन और यहाँ के उपयुक्त पौधों के बारे में अध्ययन किया। एक बार अध्ययन पूरा हो जाने के बाद इस कार्य के लिए उन्होंने बाकी अफसर और यूनिटों को भी इसमें शामिल किया। उसके बाद जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन की विभिन्न यूनिटों को वृक्षारोपण की जिम्मेदारी दी गई और 1 माह और 15 दिन में ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न कर दिया। बिल्कुल ठीक कहती हैं आपकी। बिना अध्ययन और बिना मेहनत और बिना सहयोग के ऐसा कार्य, इतना बड़ा कार्य संभव हो पाना मुश्किल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त जलवायु, मृदा, भूमि और शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इस अभियान के तहत जैसलमेर के उचित वातावरण आदि को देखते हुए और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपने कौन कौन से पौधे लगाए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अध्ययन हुआ था जैसलमेर के वातावरण और मिट्टी के बारे में, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो पौधों का चुनाव किया गया है वो वही पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल रहेंगे। जैसे कि शीशम, नीम, खेजड़ी, बेल, बेर, अमलतवास, जाल और गुलमोहर जैसे पौधों को लगाया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी पौधों का संरक्षण भली भांति करेंगे ताकि भविष्य में वे हम सब के लिए लाभप्रद हो, प्रकृति के लिए लाभप्रद हो। कोई भी कार्य, चाहे वो अच्छा हो या बड़ा हो, सफल होने में समय मांगता है और किसी बड़े कार्य को करने के लिए निश्चित ही व्यस्तता के और अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। तो इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने में आपको और आपकी पूरी टीम को लगभग कितना समय लगा होगा? इस वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन दिनांक 1 जुलाई 2022 को हुआ था, जो कि माननीय जीओसी 12 रैपिड के द्वारा किया गया था और दिनांक 15 अगस्त 2022 को ये संपन्न हो गया। जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस अभियान में जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के न केवल फौजियों ने बल्कि उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हाँ, ये जो सारे पेड़ हैं ये उपलब्ध कराए गए थे हम लोगों को जैसलमेर की ही कैंट के द्वारा। इसमें सिर्फ जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन ही नहीं हिस्सा ले रहा था, बल्कि और भी संस्थाएं जो है इसके अंदर की भागीदारी रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल और अच्छा परिश्रम। सभी परिवारजन तक का सराहनीय सहयोग रहा। अपने निजी समय में से प्रकृति के लिए समय निकालना, इतना परिश्रम कर सभी को इस कार्य हेतु प्रेरित करना सबके लिए लाभप्रद होता है। हम सब जानते हैं कि हाल ही में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया
और ये महोत्सव आगामी 15 अगस्त 2023 तक निरंतर चलेगा। तो इस मौके पर देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देश के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहेंगे, साथ ही साथ ये निवेदन करेंगे कि एक जागरूक नागरिक बने, अपना केवल अपने हक अपितु अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग रहे। देश के विकास में उनका योगदान होना चाहिए। तो जिम्मेदारी का बोझ इंसान को काम करने पर मजबूर बना देता है, लेकिन जिम्मेदारियां ही हमें ज़िंदगी में हुनरमंद भी बनाती है। बाधाएं हमारे बीच आती रहेगी, लेकिन कहते हैं कि चोट खाकर टूटते हैं दर्पण, आकृतियां कभी टूटती नहीं। आदमी से, इंसान से रूठ जाता है सब कुछ, पर समस्याएं कभी रूठती नहीं। तो हमारे जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहेगी, हमें जो है निरंतर आगे बढ़ना है, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर कार्यरत रहना है। युवा जो देश का भविष्य है, उसका जोश, जज्बा और हिम्मत ही हमारे देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वो युवक जो फौज या अन्य सरकारी संस्थान से नहीं जुड़े हैं, वो देश के विकास में किस प्रकार अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं? देश के विकास में सार्थक योगदान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फौज या किसी अन्य सरकारी संस्थान से ही जुड़े हैं। हर व्यक्ति जो भी किसी भी प्रकार के कार्य में लगा हुआ है, उसकी सकारात्मक तरीके से देश के विकास में योगदान करने की इच्छा होनी चाहिए जी। हम जहाँ भी हों, कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कार्य करे कि जिससे स्वयं के साथ साथ देश का भी भला हो। जैसे कि बहुत सारी मुहिम ऑलरेडी सरकार ने चलाई हुई हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता आपके घर से ही शुरू होती है। जितना साफ देश होगा उतना ही टूरिस्ट आएंगे। स्वच्छ भारत, ग्रीन इंडिया योजना, जो भी इसमें आप सभी जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उन सभी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको फौज में ही आना है और किसी सरकारी संस्था के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई आवश्यक नहीं कि युवा किसी से जुड़ा हो, वो जुड़े स्वयं के आत्मविश्वास से, वो जुड़े स्वयं की लगन से, स्वयं की प्रतिभा से, क्योंकि युवाओं ने ही हमारे देश को गौरवशाली बनाया है और इन्हीं के कारण हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। वो कहते हैं कि गौरवशाली रहा भूत, भविष्य भी महान है, अब युवा संभाल ले जिसे बस, वही तो वर्तमान है जी। तो आपने सभी की सहायता से अभियान सफल किया। क्या भविष्य में भी इस तरह के अभियान जैसलमेर में करवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वृक्षारोपण अभियान एक परस्पर रूप से किए जाने वाले कार्यों में से एक है जो कि आने वाले समय में भी किया जाता रहेगा। मैं सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, साथ ही सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय 15 अगस्त 2022 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में हमारे देश ने काफी तरक्की की है। हालांकि कुछ अवरोध भी झेले हैं, परंतु सबके साझे योगदान से एवं विश्वास से हम बहुत आगे आए हैं। आज विश्व में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है और यह इसलिए ही संभव हुआ है क्योंकि हमने जो भी कार्य आज तक किया है उसमें एक दूरदृष्टि और राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए किया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी तहत हमने जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में एक अलग ही पहल की। चूँकि अमृत की विशेषता होती है कि वो अमरता प्रदान करता है, हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे ताकि आने वाले कई वर्षों तक वो प्रभावी भी हो तथा सबके जीवन पर उसका एक अनुकूल प्रभाव भी पड़े, जिसके लिए हमने वृक्षारोपण अभियान सबसे उपयुक्त लगा और उसकी हम लोगों ने पहल की। वृक्ष न केवल कई वर्षों तक जीवित रहते हैं बल्कि उनके आसपास के वातावरण पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस अभियान के तहत हमने दिनांक 1 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक 75,000 पौधे लगाए हैं, जिनका आने वाले समय में मिलिट्री स्टेशन जैसलमेर में तो बिल्कुल ही बल्कि जैसलमेर शहर पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। ये भी आशा करती हूँ कि हमारी इस पहल से आसपास के अन्य लोग भी सीख लें तथा इससे ही कुछ मिलती जुलती पहल करें जिसका हमारे समाज एवं वातावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। हर एक हाथ प्रकृति के साथ। आज प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के बीच आपके सराहनीय कार्य से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती रहे। आपकी इस पहल से संपूर्ण वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मुख्य कार्य रक्षा का होते हुए भी आपने पृथ्वी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी सीख दिलाने का कार्य किया है कि हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। इसी शुभकामनाओं के साथ आप हमारे स्टूडियो में आए। आपको और आपकी पूरी टीम को आकाशवाणी की ओर से धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।